गुड मॉर्निंग यूट्यूब और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट द सप्लीमेंट्स विच आई एम गोइंग टू यूज ऑन दिस 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता नहीं होगा कि आई हैव स्टार्टेड अ 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज फॉर माई सेल्फ। और मैं 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ और अभी मेरा मिनी कट चालू है। दिस इज गोइंग टू एंड इन अ वीक और सो, और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट बल्किंग अगेन। अगर आपको डिटेल में जानना है द ब्लूप्रिंट ऑफ द 60 डे चैलेंज तो मैं वीडियो यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है द सप्लीमेंट्स विच आई एम गोइंग टू यूज फॉर द 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। और मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली व्हाई एम आई यूजिंग दीज सप्लीमेंट्स और इसका यूज क्या है। ऑल्सो मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहूंगा कि इफ योर डाइट एंड योर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स आर नॉट ऑन पॉइंट, go and first fix them or then add these supplements in your daily lifestyle. क्योंकि as the name suggests supplement, these are the things which you need to supplement in your life or your diet to make your life a bit easier and simpler. So अगर आप बस supplements के ऊपर ही rely करना चाहते हो तो I'm so sorry, आपको ये supplements बिल्कुल help नहीं करने वाले हैं if your diet, nutrition or training protocols are not on point. Also मैं आपको एग्जैक्टली डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हाउ यू शुड यूज दिस सप्लीमेंट्स और एग्जैक्टली आप ये कब और कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आपके बॉडी में कोई सप्लीमेंट अंदर डाल रहे हो तो यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज़ अबाउट और हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि कोई ट्रेनर हमें सजेस्ट कर देता है या फिर हमारा कोच सजेस्ट कर देता है, बट यू डोंट काउंटर क्वेश्चन हिम। यू शुड ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन हिम कि हम ये यूज सप्लीमेंट यूज क्यों कर रहे हैं और इसका हमारे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हम जो जर्नी फॉलो कर रहे हैं उसमें उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ड्यू, लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द वीडियो। तो मैंने ये जो भी सप्लीमेंट्स है ये इस हिसाब से लिस्ट किए विच आई थिंक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक को एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि एग्जैक्टली व्हाई वी आर यूजिंग दीज और इसका इम्पॉर्टेंस है क्या और हम ये कैसे यूज़ करने वाले। सो ऑन द फर्स्ट तो ऐसा था कि मेरे पास पैकेजेस आ चुके थे थोड़े से, तो मुझे वो अनबॉक्स भी करने थे। एंड तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में लाइंड अप था, तो मैंने सोचा कि इस पे अभी वीडियो बना ही देता हूँ। जो मेरे थोड़े से सप्लीमेंट्स थे जो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में, वो ख़त्म हो गए थे, इसलिए आई वॉज वेटिंग कि पार्सल आ जाए एंड आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करूँ और फिर सीधा आपको ही दिखा दूँ कि व्हाट सप्लीमेंट्स आर दे एग्जैक्टली। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा जो इंट्रोडक्शन वाला था और उसके बाद वाला सेकेंड वाला, तो आपको पता होगा कि आई एम ए फास्ट एंड अप एथलीट और मैं ऑलमोस्ट 3 साल से फास्ट एंड अप के ही प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ। इट्स नॉट बिकॉज आई एम स्पॉन्सर्ड, बट मुझे उनके जो प्लांट प्रोटीन वाला रेंज है वो बहुत अच्छा सूट करता है। सो ऑफ कोर्स आवर फर्स्ट सप्लीमेंट फॉर दिस सप्लीमेंट स्टैक वीडियो इज द प्रोटीन। सो हियर आई हैव द पार्सल विच हैज केम फ्रॉम फास्ट एंड अप, और मैंने सोचा था कि आपके सामने अनबॉक्स करूंगा, इसलिए मैंने ये ऐसे ही रखा था क्योंकि फिर आपको दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली आया क्या है। तो ये हमारा सीक्रेट, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन मैं यूज़ करने वाला हूँ। पहले भी मैं इसका ही यूज़ करता था, तो मेरा फेवरेट एक तो प्लांट प्रोटीन रेंज में वैनिला कपकेक है, और अभी इन्होंने नया वाला फ्लेवर निकाला था, आई गेस स्ट्रॉबेरी स्प्लैश, वो वाला एक अच्छा था। बट दिस टाइम वी हैव गाना चॉकलेट। ऑनेस्टली मुझे ये वाला इतना पसंद नहीं है, बट स्टिल ऑब्वियसली दिस इज़ फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन वाला रेंज। सो यही मैं यूज़ करूँगा अभी अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन चालू है, और ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं बात करूँगा अभी कि हमारा फर्स्ट लिस्ट पे वे प्रोटीन क्यों है। तो बेसिकली वे प्रोटीन अगर आप अपने नेचुरल डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो आपका डेली प्रोटीन इंटेक, तो यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट दिस। मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता रहता हूँ इधर उधर, और मेरे मील चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि मेरा मील मिस हो जाए, इसलिए आई हैव दिस हैंडी। ऐसा कुछ नहीं है कि आई टेक दिस एवरी डे, बट ऐसा है कि इफ़ यू आर अनेबल टू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक फ्रॉम योर नेचुरल डाइट,
देन यू कैन हैव दिस। और इसका डोसेज मैं रेकमेंड करूँगा कि ऑब्वियसली एक स्कूप, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, आप एक स्कूप से स्टार्ट कर सकते हो। नथिंग एनी प्रॉब्लम, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। क्योंकि ऐसा होता है, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट प्रोटीन लेने से ये हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा, ऐसे वैसे। बट उस टॉपिक के ऑब्वियसली मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि दैट इज़ वेरी मच नीडेड। बट फॉर नाउ ये हमारा फर्स्ट सप्लीमेंट है दैट आई एम गोइंग टू यूज़ ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स अगर आप एक बजट फ्रेंडली और आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, अगर आपको कोई सप्लीमेंट ऐड करना है आपकी लाइफस्टाइल में, तो वे प्रोटीन शुड बी द वन। और मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई नहीं है कि आपको मैं कोई ब्रांड सजेस्ट करूँगा, बट ऑफ कोर्स आपके जो बजट पे फिट हो आप वही प्रोटीन ले सकते हैं। मैं ये पर्सनली प्लांट प्रोटीन यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे गट पे बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो दिस इज़ बजट फ्रेंडली। और अगर आपको ये शॉप करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम इट। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय डिस्काउंट कूपन कोड टू सेव सम बक्स। ऑल्सो मैं ये बोलूँगा कि इसकी मिक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इफ़ यू वांट टू गो तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 2200 के आसपास ही आपको पड़ जाएगा। और जो इसका एक बेनिफिट अच्छा होता है कि इट हेल्प्स इन योर रिकवरी, इट हैज़ BCAAs इन इट, सो आपकी रिकवरी थोड़ी बूस्ट हो जाती है। ऑल्सो इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, और एक स्कूप ले लिया तो यू गेट 25 to 30 grams ऑफ प्रोटीन, सो वेरी एक्सेसिबल। दैट्स द ओनली इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। और सबसे बड़ी चीज़ कि सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी इज़ इन वे प्रोटीन, सबसे टॉप पे आता है वे प्रोटीन, उसके बाद वी हैव एग्स एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आपको पता करना है तो यू कैन डायरेक्टली गूगल इट आउट कि किस में सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है, एंड यू कैन गेट अ लिस्ट। सो इट्स बेसिकली अबाउट कि आपकी बॉडी कितना प्रोटीन एग्जैक्टली उसमें से अब्जॉर्ब कर पा रही है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर पा रही है। दैट इज़ एग्जैक्टली बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी फूड आइटम। ऑल्सो जो सेकेंड सप्लीमेंट आज के लिस्ट पे हमारे है वो है फास्टनअप का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। यस, मैं फास्टनअप का ही क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न है नहीं, बट या फास्टनअप का मुझे अच्छा लगता है, सो आई यूज़ इट एनीवेज। सो व्हाई, हाउ डज क्रिएटिन हेल्प्स अस? तो ऐसा होता है कि वी हैव ATPs इन आवर बॉडी विच इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमें एनर्जी देते हैं इफ़ वी आर वर्किंग आउट इन अ जिम विगरसली, और हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे बॉडी में से जो ATPs की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है। सो फास्ट जब हम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट करते हैं, सो दिस हेल्प्स इन न्यू प्रोडक्शन ऑफ ATPs इन आवर बॉडी विच इवेंचुअली हेल्प्स अस इन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। सो ऐसा हो जाएगा कि यू कैन लिफ्ट हैवी इन योर जिम। सो उससे होगा क्या कि इट विल help you increase your strength and your muscular endurance। तो आई हाईली रिकमेंड ये क्रिएटिन आप आपकी बॉडी में यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप देख ही रहे होगे आजकल की क्रिएटिन के ऊपर बहुत ज़्यादा रील्स कुछ भी आ रहा है, बट या क्रिएटिन ऐसा वर्क नहीं करता है एक्चुअली। बट येस, ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट टिप, इफ़ यू आर सप्लीमेंटिंग क्रिएटिन इन योर डाइट या फिर इन योर लाइफस्टाइल, मेक श्योर कि यू आर इंक्रीजिंग योर वाटर इनटेक। सो अगर आप 3 लीटर पानी पी रहे थे एंड इफ यू आर एडिंग वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन इन योर बॉडी, make sure you are increasing your water intake to at least 3.5 to 4 liters of water every single day, so that ये डाइजेस्ट करने में किडनी को ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, which will eventually turn into kidney stones and other stuff। इसलिए मेक श्योर कि आप वाटर इनटेक अच्छा रख रहे हो। बट स्टिल इसका डोसेज इज़ अराउंड 3 to 5 grams, बट ऑनेस्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन पे आई एम टेकिंग 6 grams पर डे। और ऐसा भी है कि मेन मोटो मेरा ऐसा है कि आई डोंट हैव टू लूज द स्ट्रेंथ विच आई हैव नाउ। और क्योंकि ऐसा होता है कि व्हेन यू आर वेरी लो ऑन कैलोरीज, तो ऐसा हो जाता है कि यू टेंड टू लूज अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। सो ऐसा नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ लूज नहीं होने वाली, ऑब्वियसली लूज होगी, बट आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज इट जितना मेरे से पॉसिबल हो, इसलिए आई हैव दिस सप्लीमेंट हैंडी। सो दिस इज फास्टनअप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसकी सर्विंग साइज एक्चुअली 3 grams होती है। एवरी क्रिएटिन हैज सर्विंग साइज ऑफ 3 grams, बट यू कैन हैव 2 scoops, और इफ यू आर स्टार्टिंग यू कैन गो विथ 3 grams।
ऑल्सो दिस ब्रांड अगर आपको चाहिए तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय डायरेक्टली। ऑल्सो क्रिएटिन के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर ये आपको डाइजेशन में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल पानी के अलावा यू कैन टेक ल्यूकवार्म वाटर या फिर वार्म वाटर, उसमें एक स्कूप डाल दो और फिर उसको एकदम सोल्यूबल होने तक रुक जाओ एंड देन हैव इट, सो दैट आपको ज़्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि बी इन द रेंज ऑफ 3 to 5 grams पर डे। आपको लोडिंग फेज की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, यू कैन हैव इट डेली। लोडिंग फेज के यहाँ पे वो अलग टॉपिक हो जाएगा क्योंकि वो लोडिंग और डी लोड फेज अलग अलग होते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको लेने सेफर साइड इज गो विथ 3 to 5 grams पर डे ईजी, और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मूविंग ऑन टू द थर्ड सप्लीमेंट, तो ऐसा था कि मेरे पास जो सप्लीमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए थे ऑब्वियसली, तो मैंने पैकेजेस मंगाए थे और लकीली आ गए थे। तो ये जो 2 सप्लीमेंट्स है ये मैंने हेल्थ कार्ड से मंगाए थे। तो हेल्थ कार्ड इज़ अ वेबसाइट और अ स्टोर यू कैन से वेयर यू गेट रियली जेन्युइन प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स। तो एकदम पहले तब मैं हेल्थ कार्ड से मंगाता था, सो आई न्यू कि हेल्थ कार्ड इज़ अ ट्रस्टेड साइट, तो मैंने उधर से 2 सप्लीमेंट्स मंगाए। तो ऑन आर लिस्ट, सो द थर्ड सप्लीमेंट इज़ आर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा 3 मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ और ओमेगा 3 एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स दिखाए थे दे यूजुअली हेल्प इन योर परफॉर्मेंस, तो वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ आर रिकवरी फेज, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करोगे तब यू टेंड टू ब्रेक योर मसल डाउन, और उसको रिकवर करना और रिपेयर करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वरना दे वोंट ग्रो। क्योंकि मसल फाइबर्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको सप्लीमेंट या फिर वो रिकवरी फेज परफेक्ट होने के बाद ही दे टेंड टू ग्रो या फिर दे विल स्टे द सेम। इसलिए मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आप स्क्वाट या बेंच प्रेस कर रहे हो जिम में जाके, तो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है और एक रिलैक्सेशन फेज होता है। तो उसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें माइक्रो टीयर्स होने लग जाएंगे, और अगर वो माइक्रो टीयर्स को हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो दे टेंड टू इंक्रीज इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो इसलिए टू डिक्रीज दैट इन्फ्लेमेशन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल। उसमें EPA एंड DHA विच आर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं विच हेल्प्स इन डिक्रीजिंग योर इन्फ्लेमेशन। सो अगर आपको आपकी रिकवरी फेज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेना है, और इफ़ यू वांट टू प्रायोरिटाइज योर रिकवरी फेज, आई विल हाईली रिकमेंड यू गो फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि ऐसा है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते नेचुरली, सो यू हैव टू सप्लीमेंट इट थ्रू योर डाइट, और ऐसे सप्लीमेंट की वजह से आपको लेना पड़ेगा। यूजुअली फूड आइटम्स थोड़े कम है, यूजुअली फिश में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से आई टेंड टू सप्लीमेंट दिस। एंड इफ़ यू हैव HK वाइटल जैसे कोई ट्रस्टेड साइट आपको पता होगा, या फिर आपके पास कोई ट्रस्टेड ब्रांड है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। एंड आई विल सजेस्ट कि ये जो एडवांस ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स के जो कैप्सूल्स है, आई विल सजेस्ट इसका डोसेज आप हाई फैट मील के साथ लो, सो दैट इसका ऑब्जॉर्प्शन विल बी इवन बेटर। सो मेक श्योर अगर आप ये आपके डाइट में ऐड कर रहे हो या फिर आपके लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हो, तो इंक्लूड दिस विथ हाई फैट मील। मतलब अगर आप लंच में कुछ हाई फैट खा रहे हो तो यू कैन टेक इट विथ योर लंच, और अगर आप डिनर में खा रहे हो कुछ हाई फैट वाला मील तो यू कैन हैव दिस इन योर डिनर। अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी तो ऑब्वियसली आपका जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा यू कैन परफॉर्म इट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। क्योंकि अगर एग्जांपल अगर आज आप चेस्ट कर रहे हो और आपको 3 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद फिर से चेस्ट वर्कआउट लगाना है, एंड इफ़ योर बॉडी इज स्टिल सोर फ्रॉम द प्रीवियस वर्कआउट, आप अभी के वर्कआउट में एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं कर पाओगे। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि एकदम बेसिक 3 फंडामेंटल्स होते हैं, सो विच इज़ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। अगर आपके 3 एकदम परफेक्ट हो गए ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है फ्रॉम योर रिकवरी, फ्रॉम योर प्रोग्रेशन, फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग विल बी ऑन पॉइंट। सो जो आज का हमारा लास्ट सप्लीमेंट है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ आज के सप्लीमेंट स्टैक के इसमें, विच इज़ आर विटामिन D3।
ऑल्सो द मेन रीज़न बिहाइंड टेकिंग विटामिन D3 इज़ कि वैसे मैं थोड़ा सा डेफिशिएंट हूँ विटामिन D3 में, और मैंने आपको बोला था कि ये मेरा सप्लीमेंट स्टैक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में। और द मेन रीज़न विच आई एम यूजिंग दिस इज इट टर्न्स ब्लड ग्लूकोज इनटू एनर्जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था क्योंकि मुझे ये यूज़ करना था। ऑफ कोर्स यू हैव अल्टरनेट सोर्सेस सच एज फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस। अगर आप सनलाइट में एक्सपोज हो सकते हो तो दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन D3, तो यू कैन टेक इट। तो यही था आज के वीडियो के लिए मेरा सप्लीमेंट स्टैक, और आई होप कि आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा सीखने को इस वीडियो से। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा, अगर आपको पसंद आया वीडियो, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा था कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे होगा तो मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे वीडियो को तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि मैं और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। सो यही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।